हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत मस्त टॉपिक नंबर सिस्टम लेकर आए हैं। और ये जो नंबर सिस्टम है ये कहाँ पर यूज होंगे, यानी हम लोग जो रेलवे एएलपी और एनटीपीसी है उसके लिए हम लोग ये जो नंबर सिस्टम है उसको हम आपको टीच करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये जो बैच रहेंगे ये आपका कम से कम 120 डेज में हम कंप्लीट करेंगे ये, ठीक है। यानी एनटीपीसी के लिए अभी अभी फॉर्म आया है, तो प्लीज स्टूडेंट आप सभी लोग फॉर्म को मतलब भर दीजिए और हम लोग स्टडी करेंगे। और आज हम नंबर सिस्टम लेकर आए हैं, एक बार देखेंगे हम लोग कि नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये अपने एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं ये भी मैं आज हम ये सब डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जो नंबर सिस्टम है, जो संख्या पद्धति है, वो जो मैथ होते हैं ना, जो गणित होता है ना, वो सबसे बेसिक जो चैप्टर या टॉपिक होते हैं वो वही होते हैं। जैसे अगर एक बिल्डिंग को बनाना है तो बिल्डिंग का जो सबसे पहले काम होता है वो आपका नंबर सिस्टम है। यानी अगर हमको बिल्डिंग बनाना है तो क्या करते हैं, हम लोग नक्शा बनाते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, फिर जाकर हम लोग बिल्डिंग को वहां पर क्या करते हैं, स्थान देते हैं और धीरे धीरे उसको हम लोग ऊपर लेकर जाते हैं। तो जो बेस होता है, जो मैथमेटिक्स होते हैं, आपको यहीं से सीखने को मिलेगा कि नंबर सिस्टम क्या है, विच नंबर, व्हाट इज नंबर क्या है, व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम आपको मालूम है कि जैसे हम लोग का सिस्टम क्या है। तो अगर हम लोग अगर जो लाइफ है, अगर हमने लाइफ का सिस्टम बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं, एक अपना टाइम है कि हम लोग को 5 बजे उठना है, तो हम लोग 5 बजे उठते हैं, तो ये एक टाइप्स का सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है ये भी एक टाइप का सिस्टम हो गया। फिर समझो कि मुझे 6 बजे से स्टडी करना है तो ये भी एक सिस्टम हो गया। तो वैसे सिस्टम है, तो यहाँ पर अपना सिस्टम नहीं बताना है, नंबर सिस्टम बताना है, ठीक है। तो आप लोग फोकस कीजिए, हम आपको एक एक लाइन जो छोटे बच्चे सीखते हैं ना, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जो तेज है, जो इंटेलिजेंट है, उनका तो टेंशन नहीं है, उनका तो सब सॉल्व हो जाएगा। बट जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैसे हीरो उनको कैसे हीरो बनाना है ये हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आपको हीरो बनना है। प्लीज आप ना जब कभी भी जब लेक्चर देखेंगे ना तो प्लीज एक एक लाइन देखिए, यानी एक एक सेकेंड सुनिए, मेरी आवाजों को सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएंगे। और यहाँ पर कोई आपको पीपीटी नहीं है, मैं खुद से पढ़ाई कर खुद से स्टडी किया हूं और फिर वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दो दो चीज हो रहे हैं, तो आप भी सीख रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने नंबर, तो नंबर से पहले और भी सीखना है, तो उसके पहले डिजिट आते हैं, ठीक है। उसके पहले क्या आते हैं, डिजिट आते हैं, ये ठीक है। रेलवे एलपी मैंने आपको बताया, ये मैं आपको रफ कर देता हूं। सबसे पहले डिजिट आते हैं, ठीक है। हम लोग जो डिजिट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंक, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। साउंड कम करो। तो ये जो डिजिट है वो क्या है, आपका अंक है। अंक मीन्स तो जो डिजिट होते हैं वो आपका डिजिट यानी अंक। तो अभी डिजिट अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। थोड़ा जो आपका लेक्चर होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट अगर आपको जीरो से सीखना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझिए कि थोड़ा वीडियो ज्यादा हो जा रहे हैं, चाहे लेक्चर ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा मत सोचिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले ये थिंकिंग निकाल दीजिए कि मुझे बहुत बोरिंग हो रहा है। बोरिंग सब नहीं होते हैं। अगर आपका स्टूडेंट का लाइफ है, अभी तक आप जॉबलेस है, तो बोरिंग कुछ नहीं होते हैं। आपको स्टडी करना है तो थोड़ा वीडियो लंबे थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा होंगे तो उतना इशू नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी डिजिट मीन्स क्या होता है, अगर डिजिट बोले तो 0 1 2 3
4 5 7 8 9, यस, ये आपका डिजिट हुआ, यानी जो ये अंक, तो ये टोटल कितने हुए, तो ये टोटल आपका 10 हो गए। तो ये 10 नंबर से ही आपको आगे सीखना है, और ये नंबर है। अब नंबर सिस्टम कैसे है, अभी मैं आपको बोलूंगा कि 100 लिखो, तो आपने इसको डायरेक्ट ऐसे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां से 1 यूज किए, यहां से 0 यूज किए, फिर 0 यूज किए, तो ये देखिए ये आपका डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ठीक है। और ये जो टोटल है ये आपका नंबर है, ये क्या है आपका नंबर है स्टूडेंट। तो अभी आपको समझ में आ रहे होंगे कि देखिए कितने अच्छे से मैं बता रहा हूं कि जो 1 है वो डिजिट है, 0 है वो भी डिजिट है, 0 भी है वो भी डिजिट है, यानी अंक है, और ये जो 1 है ये नंबर है, और ये 0 नंबर है। तो आपको मालूम चल रहा है कि नंबर हम लोग किसको बोलते हैं और डिजिट किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं डिजिट, अभी आपको समझ में आ गए होंगे। अभी देखो स्टूडेंट, अगर हमने यहां से आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो हम और भी थोड़ा सा, ये सब नंबर सिस्टम में ही आते हैं, तो अगर हम और आगे इसके चलते हैं, तो हम ये यहां से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो 0 है, 0 आपका क्या होगा, बोलो 0 क्या होगा आपका, तो 0 आपका होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, 0 इज होल नंबर। और 0 को अगर हटा दे, तो ये जितने टोटल नंबर है ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा नेचुरल नंबर, ये आपका होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी नेचुरल, ये जो होल नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इस पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसमें अगर हमने निगेटिव ले लिया, यानी जैसे -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, तो ये जो नंबर है ये आपका इंटीजर है, इंटीजर नंबर है। अभी जो ये इंटीजर नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, ठीक है। अभी अगर हमने और इसके आगे चलते हैं, तो ये देखो ये आपका 2 और ये 0, ठीक है, यानी 2 0, और ये आपका 4, और फिर उसके बाद देखिए 6 छूट गया, ठीक है, 6 7, ये 6 और 8, ये नंबर को अगर हमने बोले तो क्या बोलेंगे, इवन नंबर, ठीक है। यहीं से आपका सब हो जाएगा, ये आपका इवन नंबर है। अभी आपने ये नंबर, यानी अगर डिजिट को रफ करें, यानी 1 3 5 7 और 9, ये क्या हो जाएंगे आपका ऑड नंबर। स्टूडेंट मैंने 0 से स्टार्ट किए, एकदम 0 से स्टार्ट किए हैं, तो ये आपका ऑड नंबर है। तो अभी इवन नंबर और ये आपको समझ में आए। अभी हम लोग और आगे चलते हैं। आगे आपका रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर जो है वो परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और जो P और Q होते हैं, जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं, और बट Q नॉट इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना स्टूडेंट, यस, दिख रहे होंगे, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये यहां से ये सब नंबर अभी हम लोग देखें। अभी और भी आगे नंबर देखते हैं, ठीक है, यहां से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद अगर हम आपको एक होता है
जातीय मान, ठीक है, आपका क्या होता है जातीय मान यानी लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। अब जातीय मान क्या होता है, एक होता है एक आपका जातीय मान और दूसरा क्या होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का मीनिंग क्या होते हैं, तो दोनों का मीनिंग अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी समझो, इसको थोड़ा समझाने से पहले अगर हमको कोई नंबर लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा फॉर एग्जाम्पल कि 8642, ठीक है। अगर हमको इंग्लिश में ये नंबर को लिखना है तो ये जो 8 है वो क्या है बोलो। अगर हमने यहाँ से अगर इसको काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार को हम लोग इधर देखो जो आपका यूनिट होते हैं, जो आपका यूनिट होते हैं उसको हम लोग यू से लिखते हैं, ठीक है। और जो 10 होते हैं उसको हम लोग टी से लिखते हैं, और जो 100 होते हैं उसको हम लोग एस से लिखते हैं, और जो 1000 होते हैं उसको हम लोग टी एच लिखते हैं, और जो 10,000 होते हैं जैसे इसमें सिर्फ 10 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा टी टी एच। तो स्टूडेंट ये अभी आपको यहाँ से समझ में जरूर आएंगे। अभी जो स्टूडेंट को मतलब कुछ भी नहीं आ रहे होंगे वो भी यहाँ से सीख सकता है, ठीक है। रेलवे का जो एनटीपीसी का फॉर्म निकला है वहां पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो आपका इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वही मतलब एग्जाम पास होने वाले नहीं, उसमें आपका भी नंबर है, ठीक है। उसमें आपका भी नंबर है, जो 0 वाला है उसका भी नंबर है उसमें। अगर वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करता है तो उसका भी नंबर है, बट उसको क्या करना है तो उसको यहाँ से स्टडी करना है। 0 है, 0 से 1 कब आएगा, 2 कब आएगा, ऐसे करते करते उसको 100 तक चौंकना है, ठीक है। अगर ये 120 डेज अगर आपने जितने में लेक्चर ले रहा हूँ देखेंगे ना तो जरूर आपको हेल्प यहाँ से होने वाला है। तो अभी देखिए ये अभी समझ में आया ये मैंने जो बताया। तो अगर हमको इसको लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर इसको हमको लिखना है तो ये अभी ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये 8TH, ठीक है 8000। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे 6 बोलो 600 यानी H। इसको अगर लिखना है तो बोलो 4T, और ये तो यूनिट यानी 2 यूनिट। देखो तो ऐसे भी हम लोग मतलब छोटे छोटे क्लास में सीखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए ये जो एग्जाम्पल है, अगर ये जो हमने 2 लिखे हैं इस पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो ये अगर हमने बोलेंगे कि 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 के जातीय मान 6 ही होगा, ये याद रखना है। आप जिसका भी पूछेंगे उसका जातीय मान खुद होता है, यानी इट सेल्फ होते हैं, ठीक है। अगर हमने पूछेंगे कि 6 का स्थानीय, ये इधर से होगा, ठीक है, स्थानीय मान कितना होगा, तो स्टूडेंट अगर इसका स्थानीय मान बताना है, दिख रहा है ना, ओके ओके ओके। तो इसका अगर स्थानीय मान आपको बताना है तो इसका देखिए, ये देखिए यहाँ से काउंट करते हैं, ये 6 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पर 60 जो कि अभी हमने बताए थे आपको 600। अगर हमने 8 का जातीय मान पूछेंगे तो 8 होगा, और वही अगर 8 का हमने स्थानीय मान पूछेंगे तो 30 यानी 8000। तो जातीय मान यही होते हैं, ठीक है।
आपका 6 का जातीय मान 6 होता है और 6 का स्थानीय मान 600 और 8 का 8 होते हैं स्टूडेंट। तो ये अभी आपको यहाँ से समझ में जरूर आए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कि यहाँ पर, तो अभी हमने विभाज्यता नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, इधर रूल भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने नंबर को देखे। अभी इसके जो रूल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही, ठीक है, और सॉल्व करने को आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी अगर हमने यहाँ से देखते चलेंगे तो जो 2 से विभाज्यता बताओ क्या क्या होंगे। तो 2 से भी जो 2 से आपका विभाज्य होगा वो कौन कौन सा नंबर होगा। तो आपका 0 होगा, 2 होगा, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये आपका मतलब कौन सा इकाई के स्थान पर हो, ठीक है, यानी लास्ट, यहां पर देखो लास्ट डिजिट हो, ठीक है, लास्ट डिजिट ये नंबर हो तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वर्ड सुनो स्टूडेंट, 2 का जो विभाज्यता होता है, जो 2 यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो आपका 0, 2, 4, 6, 8 जो नंबर दिए रहेंगे उसके लास्ट डिजिट ये सब नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी 4, 6, 8, तो ये देखो लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 8 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर डिवाइड करेंगे मीन्स क्या होगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 से विभाज्यता का नियम हुए, ठीक है। आए समझ में। आगे चलते हैं, आगे आपका है 3 से विभाज्य, ठीक है, विभाज्य, ठीक है। थोड़ा हिंदी थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है तो आप उतना मतलब मत ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 से तो इसमें क्या होगा कि जो नंबर दिए रहेंगे, जो संख्या दिए रहेंगे, दिख रहा है ना, ओके, जो संख्या दिए रहेंगे उसको जोड़ना यानी ऐड करना, जो संख्या दिए रहेंगे उसको जोड़ना, फिर वे संख्या 3 से भाग लगना। अब देखिए जो लिखे ये थोड़ा समझ में नहीं आएंगे आपको, बट अभी मैंने एग्जांपल लिखता हूं। जैसे अभी देखो मैंने यहां लिखा कि 3, ठीक है, और 9, ठीक है। अभी ये कैंसिल होगा क्या 3 से, तो हमने बोले कि ये जो नंबर दिए रहेंगे इसको आपको ऐड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो 9 और 3 12, और फिर ये नंबर 3 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये भी नंबर ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 से भी जो विभाज्यता जो है, जो संख्या दिए रहेंगे उसको जोड़ना, फिर वे संख्या 3 से भाग लगना, यानी 3 से वो क्या होंगे, भाग लग जाएंगे उसमें, ठीक है। तो 2 और 3 का आपको मालूम चल गया। अभी हमने आगे देखते हैं, आगे कौन सा नंबर बोलो, आगे कौन सा नंबर, तो 4। तो अब देखो स्टूडेंट जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो 4 से भी होगा, ठीक है। 4 का रूल करता है, मतलब बोलता है कि जो नंबर ये देखो 0, ठीक है, और 4 जो लास्ट डिजिट हो,
ठीक है, यानी इकाई अंक को। तो ये जो लास्ट डिजिट में दो नंबर रहेंगे, ये जो दो नंबर रहेंगे वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो अभी 44, ठीक है, ये 44 4 से हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 40 यहाँ दे देंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो ये नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो 4 का भी आपका विभाज्यता का नियम सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी देखो 5 का अगर चेक करते हैं तो आपको 5 मीन्स जो 5 का रहेंगे वो भी आपके जो लास्ट डिजिट रहेंगे वो 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी समझो कि 50 है तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अगर 55 है तो 5 से करेंगे तो ये 11 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 5 से भी आपको डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको रफ करते हैं और आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ 6 का। तो 6 यानी 2 × 3, तो ये जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड, मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। मीन्स कैसे, अगर हम यहाँ पर 12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 12, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हुआ, ये 3 से भी हुआ और 6 से भी डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर यहाँ पर भी उससे डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे अभी देखो ये 20, तो 22 और 3 से ही डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा बट 3 से होगा क्या, नहीं, तो इसलिए 6 से भी नहीं होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब जाकर वो रूल अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे अब अभी हमने यहाँ बोले 6 8 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब 6 और 2 8 8 8 16, यानी ये डिवाइड 3 से नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा, सिर्फ 2 से ही हो रहा है ना, तो ये नंबर क्या होंगे, वो डिवाइड 6 से नहीं होंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, आपका 7, ठीक है, 7 का विभाज्यता, ठीक है। अभी जो 7 का है वो क्या होंगे कि जो लास्ट डिजिट होगा ना, जो लास्ट डिजिट होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लास्ट डिजिट मतलब इकाई, ठीक है, 2 से डिवाइड करना। जैसे अभी हमने यहां पर लिखे 28, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, 2 है, ये क्या है आपका 2 है। तो अभी यहां पर ये आपको इकाई अंक 2 है, तो यहां पर रखेंगे 2, तो कितना आएगा, अगर हमने यहां पर अगर 2 × 8 रखे तो ये 16 आएगा ना, राइट ना, ये 16 आएगा ना, दिख रहा है ना। हाँ अभी देखिए, तो ये जो नंबर आया, ये जो आपका नंबर आया 16, अब ये नंबर में से माइनस कर लेना है। तो जब ये नंबर में से अगर हमने माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, बोलिए, 1 मिनट रुकिए। अभी देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिए हैं, वो तो डायरेक्टली आप उसको समझ सकते थे। अभी जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, तो इसके लास्ट डिजिट क्या है, ये आपका 9 है, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है आपका 9 है। तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो 9 × 2 यानी 18, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 18 आ गया। अभी इसमें से माइनस करना है ये नंबर में से, यानी 45840 माइनस 88, तो कितना आएगा 45822। अब ये नंबर अब 7 से डिवाइड होगा क्या, वो चेक करना है। तो 7 से डिवाइड करने के लिए ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये देखो 7 4 जा, ये 7 6 जा 42, तो 3 8, 7 5 जा 35 यानी 3 और 2। अभी ये देखो 7 4 जा और ये 42। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग इसको जो 7 का विभाज्यता का नियम है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे कोई और भी एग्जांपल आपको रहेंगे तो प्लीज आप हमको शेयर कीजिए, मैं आपको जरूर ये बनाकर आपको शो कर दूंगा, ठीक है। और एक थोड़ा सा इजी वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी 105 है, ठीक है, 105 है। अभी देखो ये जो नंबर है लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 को डबल कर देना है यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो 10 नंबर आया वो अभी यहाँ पर ये नंबर क्या होंगे आपका कम हो जाएगा, यानी 10
और -10 = 0। तो या तो 0 आना चाहिए या तो 7 आना चाहिए, ये इससे डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखो 7 से भी जाए, ये 0 हो गया तो ये 7 से आपका क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर हमने यहाँ पर 120 लिया, ठीक है, तो जब ये 120 लिया तो ये 0 है, तो आपको 0 से ये देखिए 1, अब देखिए 0 से अगर हमने मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये तो देखो हो, ये होगा क्या 7 से, नहीं होगा, तो ये आपका 7 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, और कोई नंबर लीजिए, और कोई नंबर, और कोई अगर हमने एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहेंगे तो कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर हमने 102 में 7 से मल्टीप्लाई कर 7 4 जा 14 और 7 1 और ये 7 और यहाँ पर हमने इसको ले लिया 18। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ 718, ये नंबर क्या 7 से डिवाइड होगा क्या। ठीक है, तो ये 7 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो ये यहाँ पर क्या था 4 था, तो ये 4 से डिवाइड होगा क्या, चेक करते हैं। तो इसके नंबर क्या है 4 है, तो 2 × 4 यानी 8। ठीक है, ये 71 - 8 यानी कितना हो जाएगा 63 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो गए, ये 7 का ये विभाज्यता हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने 8 का लेता हूँ। ठीक है, 8 से 8 का ना 8 का ठीक है, तो देखो इसमें क्या होंगे कि जो संख्या दिए रहेंगे, जो संख्या दिए रहेंगे उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो वे नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो स्टूडेंट एक बार समझो यहाँ पर, क्या आपको समझ में आ रहे हैं क्या। जो संख्या दिए रहेंगे उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो कि 8 4 6, ठीक है, और 8 4 2 लिए। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हमने लिए, ऐसे लिखो 4 8 2। ठीक है, अब जो ये 3 लास्ट डिजिट नंबर है, ये देखो इधर दिख रहा है ना, ये जो 3 लास्ट डिजिट नंबर है ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये 4 8 2 8 से डिवाइड कर देखेंगे, तो ये देखो तो होगा क्या, चेक करो 8 4 जा 6 आ रहा है, नहीं होगा, तो कोई नंबर यहाँ पर ऐसा रखो कि जो ये नंबर क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो 4 8 8 अगर यहाँ से, तो अगर यहाँ से ये नंबर अगर हम रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे 61 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा रूल हो जाएगा, ये 8 का भी भाज्यता का रूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आए होंगे। अभी 9 का, तो 9 का अगर हमने चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो 9 का विभाज्यता का रूल आपको बताना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझे बता सकते हैं क्या, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस, जैसे जो 3 का किए थे ना, सेम इसका भी वैसी है। जैसे अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 18 लिखा,
तो इसको भी जोड़ने का और ऐड करने का, 1 + 8 = 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझो कि मैंने 81 लिखा, तो 1 + 8, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो जाएंगे। 171, तो ये देखो 1 + 7 + 1 यानी आपका 9, ये 9, 7 to 9, तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 9 से भी। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ये सब नंबर क्या होंगे, उससे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 10 के तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम है। अब हम चलते हैं 11 नंबर, और लास्ट 11 नंबर का आपको बताना है। तो जैसे अभी समझो कि हम आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं, पहले ही आपको समझ में आएंगे। तो एग्जाम्पल है कि 938245, ये यहाँ पर एक नंबर है और इसको आपको करना है। तो देखो इसमें और नंबर और सम नंबर लेने का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से कंसिडर करना है, ये तो ये इसका, फिर ये जो नंबर है ये इसका। ठीक है, अभी तो नंबर नहीं है, और ये इसका और ये इसका। ठीक है, यानी 9 + 2 + 5 माइनस बोलो 3 + 2 + 5। ठीक है, अभी 9 और 2 11, और 11 और 5 16, माइनस ये देखिए ये 3 और 2, कुछ गलती की क्या हमने, नहीं ये 8 है ना, ये 8 है ना, 9 8 है, 8 है। तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा ना, 70, ये 22 माइनस, और ये कितना हो जाएंगे, ये आपका 4 है ना, एक मिनट 4 है, ये 21, और ये आपका 10 हो जाएगा। अभी जो आंसर आएगा 11 आएगा, तो ये 11 या 0 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये आपका 1 आया। तो ये नंबर भी आपका 11 से क्या होंगे, ये आपका डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल जितने थे वो मैंने आपको सब बहुत अच्छे से यहाँ से हमने एक्सप्लेन किए। ठीक है, अब कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं कि 23A 6 8, ठीक है, और यहाँ पर B है। ठीक है, तो ये नंबर क्या 9 से डिवाइड, ये नंबर आपको 9 से डिवाइड करना है, 9 से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो नहीं है तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं ले सकते हैं ना, 2 नंबर लेंगे तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये ऐड करने पर नंबर ही नहीं आएंगे ना। तो यहाँ पर 1 मिनट हम चेक करते हैं B हटाकर। ठीक है, तो अगर हमने इसको 2 + 3 + A + 6 + 8, ठीक है, यही है ना रूल 9 के लिए। यस, अभी 2 और 3 5 और 6, यानी 2 और 3 5 और 6 11 और 1 90, यानी 90 + A। अभी इसमें क्या हम ऐड करें कि ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो वही A का क्या होंगे, वैल्यू होंगे। ठीक है, तो अगर हम समझो कि यहाँ पर अगर हमने क्या रखते हैं, 8 रखेंगे, तो ये आपका 27 हो जाएगा, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जो A का वैल्यू है वो आपका 8 आया। अगर समझो स्टूडेंट, यहाँ अगर सपोज डेट B रहता तो ये +B होता, तो ये +B होते, तो ये दोनों का जो वैल्यू है ना, वो आपको जो ऑप्शन, जो MCQ में ऑप्शन दिया रहता उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब समझो कि ऑप्शन दिया है कि 5 है और B = 3 है, तो हमने इसको कैसे लेते हैं कि जो A = है वो 5 ले लेते हैं, और जो B = है वो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर A का वैल्यू होता है यहाँ पर 5, और B का जो वैल्यू होता है वो आपका 3 होता है। तो स्टूडेंट ये कीजिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझ में आएंगे तो कैसे होगा, फिर नहीं सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पर एक नंबर, जो नंबर अभी हमने
यहाँ पर सबसे छोटे परफेक्ट 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 स्क्वायर ना, परफेक्ट नंबर, यस परफेक्ट नंबर, ठीक है। अभी सबसे छोटे परफेक्ट नंबर मीन्स क्या होता है, तो आपको मालूम है कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो मीन्स क्या होते हैं, 6 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो देखो स्टूडेंट, आप कुछ नंबर को ऐड करना है। अगर हमने 2 लेंगे तो 1 + 1 यानी 1 1 + 1। अब इसका परफेक्ट होगा क्या, ये नहीं, ठीक है। अब समझो कि अगर हमने 6 लिया तो जो 6 लेंगे वो क्या आएंगे, 1 + 2 + 3, यानी ये देखिए, ये आपका, ये देखिए, ये 1 1 के बाद 2 तो ये 3 आता ना, ठीक है। ये आपका क्या आता, 3 आता। अभी 2 और 3 और ये 3 यानी 6। तो ये जो सबसे छोटे परफेक्ट नंबर होंगे ये इसका आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, यानी 2 + 3 और 3 यानी 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, परफेक्ट नंबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बारे में हम थोड़ा और भी आपको डिटेल्स बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि x - 1/x। अभी आपको फार्मूला भी कुछ हम यहाँ पर आज दे देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और देखो फार्मूला स्टूडेंट, एक मिनट सुन लो, जो फार्मूले होते हैं ना वो याद नहीं किए जाते हैं, 2 बार 4 बार लिखेंगे, आपका जो हैंड है, जो आपका राइटिंग है, वो उससे आपको ये क्लियर हो जाते हैं, वो डायरेक्टली आपका हैंड लिख देता है वहाँ पर। अभी देखो, अगर हम फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², ठीक है। अगर हमने सेकेंड नंबर इसका फॉर्मूला बताना है कि a² + b² क्या आएगा, तो a + b का होल स्क्वायर - 2ab, यानी यहाँ से उसको हमने शिफ्ट कर दिया। थर्ड नंबर, अगर हाँ ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ पर अगर हम माइनस लेते तो यहाँ भी माइनस हो जाता, तो मीन्स क्या होता है कि a² + b², तो इसका फॉर्मूला होता है कि a - b² और ये +2ab, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर, a² - b² a + b a - b, सब नंबर के में ही आते हैं, या अलजेब्रिक है बट यहाँ पर आपको सीखना है, ठीक है। उसके बाद क्यू वाले भी होते हैं, ठीक है। एक क्यू वाला बता देता हूँ मैं, a + b का क्यूब यानी a³ + 3a² b 3ab² और ये b³ अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक लॉजिक है, a³, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 3ab, तो a + b और ये आपका b³। अब स्टूडेंट कभी कभी ऐसा फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कि a³ + b³ क्या होंगे, तो a + b³ - 3ab a + b, तो ये सब आपका क्या है, फार्मूले हैं। और ये फार्मूले से यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में ऐसे फार्मूले सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो एग्जाम्पल लेकर आए हैं इसी पर है, इसलिए मैं आपको यहाँ से ज़रूर बताने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी दिया है कि x - 1/x = 2, ठीक है, ये आपको 2 दिया है। तो पूछा है कि फाइंड x³ + 1/x³, ये आपका क्या आएंगे। तो देखो, इसको अगर हमने होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएंगे। अब इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² आएगा, ठीक है, और -2 आएगा, क्योंकि ये x और मल्टीप्लाई 1/x
और प्लस 1/x², और ये 4। अभी देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x² प्लस 1/x², यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2 = 6, यानी x² प्लस 1/6 और 6। तो देखो स्टूडेंट, जब एग्जामिनेशन में आएगा तो इतना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना कि अगर ये स्क्वायर पूछा है, सिर्फ ये क्यूब तो पूछा है, मैं स्क्वायर का बताता हूँ कि अगर ये स्क्वायर पूछता तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका तो 4 आएगा, और जब इसको करते हैं तो -2 आता है, यानी इसका आंसर 6 होंगे। ठीक है, अभी अगर हमने इसका हमने लिए हैं और जब इसका सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, देखिएगा आप, जो हमने अभी आपको बताया ना ट्रिक, वही ट्रिक यहाँ पर यूज होंगे। तो ये दिख रहा है ना, ओके। अभी देखो, अगर हमने इसका फिर से स्क्वायर कर दिए, मतलब इसका फिर से मैंने ऐसे स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर, तो ये क्या आएंगे फिर, तो ये आपका आएंगे x⁻, नहीं, ठीक है, ये x⁻, मैंने 4 का बताने के लिए कोशिश किए। एक मिनट, ऐसे नहीं, ठीक है, सॉरी, क्यूब है ना, मुझे लगा 4 है। तो क्यूब के लिए अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बताए थे कि x³ प्लस 1/x³, और यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस दिया है, ध्यान रखना। तो अगर हमने यहाँ पर x - 1/x का क्यूब लिखेंगे और यहाँ पर बोलो, तो देखो स्टूडेंट, अभी आपको भी मालूम है कि a माइनस b का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो a³ -3a² b प्लस 3a² b और माइनस b, दिख रहे हैं ना, यस, b³। अब देखो, ये आपको फॉर्मूला निकालना है, तो ये दोनों को इस साइड भेजेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी a माइनस b का क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 3ab कॉमन, तो a माइनस b, और ये तो दोनों का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो प्लस ये 3ab, यानी x और y यहाँ से, ठीक है, तो 1/x, और ये आपका x - 1/x, ठीक है। अभी x - 1 क्या है, 2, तो 2 का क्यूब प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3, अभी मल्टीप्लाई है, तो इसका क्या हो जाएंगे, x - 1 2, यानी ये बोलो 2 का क्यूब, यानी 8, और ये 6, यानी आंसर क्या आ गया, 14। तो देखो, ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, मुझे आपको बताना है कि अभी जो हमने लेक्चर अभी तो हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया, एक लेक्चर और मुझे चाहिए जो कि और भी हम आपको डिटेल्स में बता दें। ठीक है, वहाँ पर और भी क्या क्या होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। एक चीज़ और बताएं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, a = b³ + r। ठीक है, ये क्या है, एल्गोरिदम है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, ये 0, b और r। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, और आपका क्या होंगे, ये आपका r होगा, और ये आपका b होगा। अभी ये जो a है वो आपका क्या है, जो आपका a है वो आपका भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। ये आपका क्या है, ये है आपका शेष, ये क्या है आपका शेषफल है, और जो b है वो आपका भाजक है, और q क्या है, बोलो q क्या है, भागफल क्या है, q क्या है, q आपका भागफल है। अब देखो, इसको जो है, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड। ये जो भाजक है, ये भाजक को क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर। भागफल को क्या बोलते हैं, कोसेंट, और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं।
ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां से आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही फॉर्मूला अगर यूज करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि 8 4 और समझिए कि 14 है, अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ मतलब इसका एचसीएफ बताना है और कौन से एल्गोरिथम से बताना है। तो सबसे पहले 84 लेना, ठीक है। अभी 14 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाएगा, मतलब ये क्या आएंगे, तो अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, यानी 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये आपका 84 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, तो ये देखो ये आपका 14 जो आया वो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे हमने और भी ले रहे हैं कि 27 और 2 है, तो अगर 27 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, तो 13 और प्लस 1। अभी देखो अभी 13 है तो 13 को यहाँ से लेने का, फिर 13 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा 1 आएगा। नहीं 13 में, एक मिनट, ये 27 हुआ, ये 13 हुआ, ठीक है, ये आपका 13 हुआ। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ 13 नहीं, ये इस पर से लिखिए 2 मल्टीप्लाई 13, तो ये 13 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आपका आगे का नंबर मिलेंगे, तो ये 23, तो अगर हमने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर ये जो 1 आया इसको हम लोग यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएंगे, तो जो इसका एचसीएफ आया वो 1 आया, तो एचसीएफ इक्वल टू 1। और आपको भी मालूम है कि अगर 27 का और 2 का अगर हमने एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। तो अभी हमने आपको ये एल्गोरिथम बताए, यानी कौन से फॉर्मूले पर ये है, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यही फार्मूला है। तो आज हम आपको नंबर सिस्टम कम से कम आधा ख़त्म कर दिए हैं। अभी हम आपको जब दूसरे लेक्चर लेंगे हम उसमें आपका जितने और भी बचे हैं वो लेंगे, और एग्जाम्पल आपको कल कम से कम 20 एग्जाम्पल हम लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करेंगे, और वो सब आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे, जैसे एनटीपीसी का हो गया, एएलपी का हो गया, तो सब वहाँ से बताएंगे। स्टूडेंट थैंक यू।